शांति। 22 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियां खा जाती हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियां खा जाती हैं। प्रश्न, आज की मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप जो ज्ञान के बंडल पूर्ण रात सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। बाबा कहते हैं, अगर कोई संशय उठता है तो क्या करना चाहिए? बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। आज की मुरली से गीत है, प्रीतम मुहान मिलो, प्रीतम मुहान मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम मुहान मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे, परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। राजयोग का राज जो जाने, राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए। मनुष्य मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। बाबा ने कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। ये किसकी महिमा है? बाबा की। और किसी मनुष्य की ये महिमा हो नहीं सकती। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके। मनुष्य तो मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। वह है सूक्ष्म वतन, वहाँ तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोक कहते हैं। बाबा ने कहा, जिसको क्या कहते हैं? 3 लोक। तो 3 लोक कौन से हैं? साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम। तो तीनों लोकों की कहानी कोई मनुष्य सुना नहीं सकते, बाप ही आकर के समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठपंथ है उनको झाड़ नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा, भले क्रिश्चियन लोग हैं, वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई है।
वो क्या करेंगे क्रिश्चियन, हमारे पर्चे भी नहीं लेंगे, हाँ आएंगे भी नहीं कभी। परंतु उनको ये नहीं पता है एक डाली किससे जुड़ी हुई है, तना से, और तना का संबंध जड़ से है। तो बाबा ने कहा सभी डालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई को तो क्या होता है, कोई को तो चिड़िया भी खा जाती हैं, यहाँ भी चिड़िया खा जाती हैं। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रैलोकीनाथ हो अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रैलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रैलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, अपने आप समान नहीं बनाएंगे तो तुम्हारा जाकर के बच्चा कौन बनेगा। प्रजा भी बनानी है तो ये बुद्धि में होना चाहिए, ये सारी बातें बुद्धि में होनी चाहिए। हम त्रैलोकीनाथ है, ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो स्थापना के बदले क्या करते हैं, बाबा ने कहा विनाश कर लेते हैं। बाबा ने कहा सर्विस की जगह पर क्या होता है, फिर बाबा कहते सर्विस की जगह पर क्या हुआ, डिससर्विस हो जाती है। तो निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं। बाबा ने कहा निकले हुए पत्तों को भी क्या करते हैं, मुरझा देते हैं। अच्छी खासी सेवा होती है उसको भी मुरझा देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा काम कभी नहीं करना है। तो बाबा कहते तो संशय बुद्धि बना देते, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा ने कहा हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं। बाबा ने कहा क्या क्या लिखते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं, क्या क्या लिखते, कैसे नाटक बनाते हैं। बाबा ने कहा भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ा ही है। समझते द्वारका आदि डूब गई। मनुष्य की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी बाबा ने कहा मिल रही है। सारी दुनिया में कितना दुख है और तुमको कितनी अच्छी लॉटरी मिल रही है। देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। ये तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख गनेरे मिले थे, अब वह माता पिता हुआ, अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के और मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। तो अच्छा बाबा कहते अच्छा माता पिता को जन्म देने वाला कौन, शिव बाबा। हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोत्रे, हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है
कितनी सहज समझने की बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते भय थे। पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा, पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर बित्तर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है। बाबा ने कहा तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी दुनिया में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली और कोई सौभाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते शिक्षा दू तो कहाँ फारकती ना दे देवे। समझाते तुम बेकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक, उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना, टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या। बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलाऊं? नहीं। गाया भी जाता निराकार निरंकारी, बाबा कितने निरंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे और वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। यह भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरंकारी बन गया है। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ इसमें हिम्मत भी, बाबा कहते हाँ इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। मन एकाग्र करो और बाबा को याद करो और बाबा के सामने बात रखो। इतनी अच्छी टचिंग आएगी, आपके सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी मर्जी उनकी, अपने को छुड़ा लेना चाहिए। व्यर्थ की बातों में जो समय बर्बाद होता है उससे क्या करना चाहिए, अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से पूरा प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में से बाबा सबकी मनोकामना पूरी करने का पाठ बजाते हैं तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। ये संकल्प उठेगा, वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है
ये संकल्प नहीं होगा, भले उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु ये मर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वह भी ड्रामा में बधायमान है। ये बहुत गुहा बातें हैं। फिर बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 13/1/69। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते तो बाप पूछते, बच्चे से बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में क्या कहते हैं? बबुलनाथ कहते हैं, क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में फूल यहाँ है, यहाँ सभी है कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया और ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं। ये है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी तमो प्रधान है। तब कहते, बच्चों मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते, देश सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो। फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते, मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया तुमको समझाने के लिए। बाप कहते, पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकते, क्योंकि परम धाम से जब आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आई थी तो कैसी आई थी? पवित्र आई थी ना। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते। उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। बाबा कहते, अभी मैं पतित पावन हूँ तो तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। योग है सच्ची। योग क्या है? सच्ची अग्नि है जो तुम्हारे पापों को खत्म कर देती है। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके, बापी सिखलाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं। और बाबा ने कहा, ब्रह्म को याद करते, ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते, सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो, तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने जितना पढ़ाएंगे उतना ही बाबा ने कहा ऊंच दैवी पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्प है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। ये है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके, तो कितना ऊंचा वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन, मुक्ति गति, सदगति, अक्षरीय शांतिधाम सुखधाम के बाप की याद बगैर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को नहीं जानते।
तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिशंति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते आओ साथ में हम सभी को ले चलो, तो काल ठहराना। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई देवर आदि है नहीं। वहाँ न ब्रह्मा विष्णु न शंकर है। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म बताने का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये समझने की बातें हैं। ये गीता पाठशाला जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। फिर बाबा कहते अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। नंबर 2, बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान बाबा ने दिया, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भाव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भाव स्पष्टीकरण है। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हरेक को यह अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती हैं, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। अभी हम एक गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं, चलते हैं। दुनिया है पराई, अरे दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा न दूसरा है कोई, मेरा तो शिव बाबा नहीं दूसरा है कोई। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, और मेरा तो शिव बाबा न दूसरा है कोई। दुनिया में छाया देखो पापों अंधेरा, दर दर भटके आत्मा ढूंढे सवेरा। बाबा देखो आए, बदी है जीवन डोर, और मेरा तो शिव बाबा न दूसरा है कोई, मेरा तो शिव बाबा नहीं दूसरा है कोई। जीवन फंसी थी जैसे बीच भंवर में, पार किया है देखो कैसे शिव बाबा ने। शिव बाबा के आगे, अरे शिव बाबा के आगे चले ना माया चोर, मेरा तो शिव बाबा न दूसरा है कोई। दुनिया है पराई, परायों से
माधोबन में जाते प्यारे बाबा से मिलने प्यारी मुरली को सुन ले। मुरली है हमारी जीवन की भगडोर, और मेरा तो सिवा न दूसरा है कोई। हो दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, और मेरा तो सिवा नहीं दूसरा है कोई। मेरा तो सिवा न दूसरा है कोई। ओम शांति, ओम शांति।